हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभ्रा तिवारी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे, जहाँ हम गार्डनिंग की छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये वीडियो ना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में अपने प्लांट को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह पालते हैं और वो चाहते हैं कि इस गर्मी उनके प्लांट बिल्कुल भी ना सूखे ना मरे, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं और प्लांट को भी ठंडक तो चाहिए ही। क्योंकि ये जो चीज़ गंदे पानी की तरह दिख रही है, मैं अपने प्लांट को दे रही हूँ, गर्मी स्टार्ट हो रही है तभी से मैंने शुरू कर दिया है। तो ये कोई गंदा पानी नहीं, ये बहुत ही स्पेशल एक जैविक खाद है जो कि पौधों को मजबूत बनाता है और तेज़ी से बढ़ने में हेल्प करता है। ये स्पेशली पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस से बिल्कुल भरपूर है, जो कि पौधों के विकास के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधा चाहे सूख रहा है, चाहे नया पौधा लगाया है आपने, ये फल वाला है, फूल वाला है, तो सबके लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं जानना कि ये क्या है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि ये आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह जो तरबूज खा के हम लोग फेंक देते हैं ना, इस बार आप खाइएगा तो फेंकिएगा मत, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत मिलता है और खाने के बाद हम लोग फटाफट से फेंक देते हैं। तो गार्डनर का तो काम ही हो जाता है कि जो सब्जियों फलों के छिलके होते हैं ना, हम लोग आजकल ये सब कचरे इकट्ठे ही करते रहते हैं जो बाकी लोग फेंक देते हैं। इस तरह तरबूज के छिलके को छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि ना तरबूज के छिलके में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली गुलाब और गुड़हल के पौधे में तो अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट होता है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, और फूल ज़्यादा लेने में हेल्प भी करता है। तो गर्मियों में जब हम बार बार प्लांट को पानी देते रहते हैं तो उस समय ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उन्हें कोई ठोस खाद देने की बजाय इस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देते रहें, ताकि फर्टिलाइज़र का भी काम हो जाए और पानी का भी, दोनों ही साथ में होता रहता है। तो इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लेना है इसको, और 3 से 4 दिन तक इसे भिगा के रखना है। इसमें मात्रा कोई ऊपर नीचे वैसा कुछ भी नहीं है, आप जितना भी छिलका इकट्ठा कर ले रहे हैं, आपके जितने प्लांट है उस हिसाब से आपने ये छिलका जितना भी लिया हुआ है, तो आप जिस भी बर्तन में इसे डालेंगे ये ध्यान रखिएगा कि पानी जो भी इसमें डालते हैं तो छिलका पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, सूखा ना रहे, नहीं तो फिर वो ख़राब होने लगता है। तो पानी को उसमें डूबने भर छिलके को डाल देना है और इसे 3-4 दिन ढक करके रखना है, लेकिन छाए में रखना है, गर्मी में रखने से ये ख़राब हो जाता है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर लगभग ये नीम खली मिला रही हूँ पाउडर, क्योंकि नीम खली जब भीग जाता है ना तो इस फर्टिलाइज़र की जो रिचनेस है उसे और बढ़ा देता है। साथ में अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो आप 1 चम्मच वो भी मिला दीजिए इसमें, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है प्लांट के लिए। इसे आप 3-4 दिन तक छाए में रखिए, लेकिन बीच बीच में इस तरह से चलाते रहिएगा, किसी भी लकड़ी से, डंडे से, चम्मच से, जो भी आपको मिले इस तरह से आप चलाते रहिएगा और ढक कर रखिएगा। उसके बाद कम से कम 4 दिन तक रखने के बाद इसे आप किसी भी तरीके से छान लेते हैं। इसका 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम। जब भी ये छान के ये जो छिलका है इसे फेंकना नहीं है, आप इसे कंपोस्ट बिन जो आपने बना रखा है या जो भी आप बहुत सारे सब्जियों के छिलके वगैरह इकट्ठा करते हैं उसमें इसे आप डाल सकते हैं, ये उसमें खाद का काम करेगा। या फिर आप इसको फिर से दोबारा पानी में भिगा के और फिर से इसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो छान के पानी गाढ़ा रंग का ये तैयार हुआ है, इसमें आप लगभग 5 गुना पानी मिलाइएगा, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र में पानी मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ये हर बार मैं बताती भी हूँ। इस तरह से आप ढेर सारा पानी मिलाइए 5 गुना, और इसे आप बॉटल में भर के किसी भी प्लांट पे स्प्रे भी कर सकते हैं। साथ ही इसे इस तरीके से हर प्लांट में दीजिए। जो पौधा थोड़ा बड़ा है उसमें 1 मग भर के दीजिए, 1 लीटर के आसपास। जो थोड़ा छोटा है उसमें आप आधा लीटर के आसपास, यानी आधा मग्गा के हिसाब से दे सकते हैं, या आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। कोई नहीं मना है कि किसमें देना है किसमें नहीं देना, नया पुराना, फल वाला, सब्जी वाला, कोई भी हो आप उसमें दे दीजिए। इस तरह से उसमें बहुत सारी ग्रोथ अच्छी होती है, पत्तियाँ चमकदार होती हैं। अगर आप उस पर स्प्रे करते हैं तो पत्तियाँ क्लीन होती रहती हैं, और पत्तियाँ साफ़ होती हैं तो उनको धूप में अपना फोटोसिंथेसिस करने में आसानी होती है, और अपने प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे से वो खाना तैयार कर सकती हैं। प्लांट हेल्दी होता है, और जो इसमें पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह हैं और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, ये मल्टीपल ब्रांचेस लेने में हेल्प करते हैं, और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। हेल्दी होता है तो उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये फर्टिलाइज़र गर्मी में आप अपने प्लांट को ज़रूर दीजिए।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग।